नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे तो नैनीताल से खबर, जहां सीएम त्रिवेंद्र पहुंचे कैची धाम। बाबा नीम करौली के दर्शन किए उन्होंने, प्रदेश की सुख समृद्धि की उन्होंने इस दौरान कामना की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वो बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए पहुंचे और कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट भी शामिल हुए थे। तो सीएम त्रिवेंद्र कैची धाम पहुंचे, जहां बाबा नीम करौली के दर्शन किए, प्रदेश के सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की है और इस दौरान उनके साथ सांसद अजय भट्ट भी शामिल हुए हैं। देहरादून से खबर, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंत्री सुबोध उनियाल का बड़ा बयान सामने आया। एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों के बीच सुबोध उनियाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार काफी पहले हो जाना चाहिए था। सुबोध उनियाल, आलाकमान के कंसेंट से मंत्रिमंडल विस्तार करना सीएम का अधिकार होता है। सुबोध उनियाल का यह बयान, और साथ ही आपको ये भी बता दें, उन्होंने कहा कि सरकार का अंतिम वर्ष चुनावी वर्ष उनके लिए होता है जो खाली बैठे रहते हैं। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मंत्रिमंडल विस्तार का जहां तक प्रश्न है, ये विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का, जिसमें हाईकमान की कंसेंट मैं समझता हूँ आवश्यक होती है। तो इसको अगर हाईकमान की कंसेंट के साथ मंत्रिमंडल विस्तार की बात है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा तो मानना था कि काफी पहले हो जाना चाहिए था, ताकि कई अनुभवी लोगों के अनुभव का फायदा राज्य को मिल पाता। अभी सफिशिएंट समय है, आपको लगता है साल भर है लगभग? देखिए, परफॉर्मेंस के लिए फिर चुनावी वर्ष कहलाता है ये। देखिए, चुनावी, मैंने आपसे कहा कि चुनावी वर्ष हमेशा उन लोगों के लिए है जो खाली बैठने का काम करते हैं। जब सरकार लगातार एक्टिव रहे तो पहले दिन से ही चुनावी वर्ष। देहरादून से खबर, जहां लोक कल्याण एवं शांति वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में सामाजिक एकता और सौहार्द पर चर्चा हुई है। प्रसपा के विस्तार को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। राजस्थान और हिमाचल के अध्यक्षों की यहां नियुक्ति हुई है। यीशु मसीह के भक्त, उनके साथ हमारा कार्यक्रम था। तो यीशु मसीह के जो भी सिद्धांत हैं उनका प्रचार प्रसार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग भी करेंगे। और ईश्वर तो सब कुछ है ही, प्रभु तो सब कुछ है ही। तो यीशु मसीह के लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया है, उसे प्रार्थना की है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आगे बढ़े, और उन लोगों ने समर्थन भी दिया है। और आज हमने 2 प्रदेश अध्यक्ष, एक राजस्थान, एक हिमाचल प्रदेश, एक हिमाचल शरद श्रीवास्तव और दीप्ति श्रीवास्तव भटनागर राजस्थान का बना दिया है। तो ये सब लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का काम करेंगे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को। हरिद्वार से खबर, जहां श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। बता दें, गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। माघ पूर्णिमा पर स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे, जहां पर 7 लाख श्रद्धालुओं के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो प्रशासन ने स्नान को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगा घाटों पर उमड़ी है, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। श्रद्धालुओं का जो हुजूम उमड़ पड़ा घाटों पर। हरिद्वार पहुंचे, माघ पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए 7 लाख श्रद्धालुओं के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो प्रशासन ने स्नान को लेकर कड़े इंतजाम भी किए हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई बातें सामने ना आए। और साथ ही ये तस्वीरें देखें। पूर्णिमा का स्नान है, जिसमें सुबह से ही लोग देश के कोने कोने से लोग श्रद्धालु यहाँ वहाँ गंगा का स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। और आज जैसे ही कांवड़ यात्रा का भी शुभारंभ, सर्दी कांवड़ यात्रा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कांवड़ के लिए यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आज एक जत्था आया हुआ है, और ये हरियाणा से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं आप लोग?
हम हरियाणा से आए हैं सर। तो ये कितने लोगों का जत्था है और कैसे जाएंगे आप यहाँ से? 18 लोगों का जत्था है, पैदल हम यहाँ से जाएंगे। पैदल ही आपकी यात्रा होगी यहाँ से यहाँ तक। तो कभी क्या ऐसा कि कोरोना काल भी चल रहा था, तो आप जिसको किस तरह की कोई समस्या आपको यहाँ तक आने में हुई हो? नहीं सर, हमें कोई समस्या नहीं हुई। पैदल जाएंगे, अपनी गाड़ी लेके आए हुए हैं, अपना खाने पीने का हर व्यवस्था अपने साथ लेके आए हैं। क्योंकि एक कहा जा रहा था कि जो रैपिड टेस्ट वगैरह करने, तो क्या वो उस चीज़ के लिए भी आपने तैयारी किया कुछ? नहीं सर, हमने तैयारी किया। वैसे कोरोना टेस्ट तो हम करवा रखा है, ये 1-2 दिन पहले तो कुछ करवाया नहीं। वैसे कोरोना टेस्ट तो हमने महीना 1.5 महीना पहले तो करवा रखा है। कोई आदमी हमारे में कोरोना नहीं है, हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बिल्कुल क्योंकि स्वस्थ आदमी है। क्योंकि 1 साल हो गया कोरोना काल के, सारे आयोजन भी बंद हो रखे थे। अब ये पहली बार ये कांवड़ यात्रा, क्योंकि पिछली कांवड़ यात्रा भी रद्द कर दी गई थी, तो अब ये कैसा, अब ये कांवड़ यात्रा भी अब शुरू होने जा रही है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जैसे प्रभु की इच्छा है वैसे कर रहे हैं हम तो खुश हैं। अगर इसमें कोरोना काल होती, कोई भी काल हो, भगवान के नाम पे आए हैं, उसी के नाम पे जाएंगे। हमने इसी से कोई मतलब नहीं है, कोरोना से और कुछ से। बिल्कुल। और भी लोग हैं यहाँ से। क्या नाम भाई साहब का? रोहतास जी, अब आज कांवड़ आप यहाँ से उठा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे? और क्योंकि कोरोना काल में कांवड़ यात्रा पहले भी रोकी गई थी, अब कैसा महसूस हो रहा है कांवड़ शुरू करें? अभी देखो, अब तो चारों तरफ में खुशहाली है। दवाई भी बन गई अपने इंडिया के अंदर है, दवाई का भी प्रबंध हो गया है, तो इस चीज़ का तो अभी भय आया ही नहीं है किसी प्रकार का। दूसरा, अगर हमारी जो आस्थाएं हैं हम उनको ही भूल जाएंगे तो हमारे पास में क्या है? बिल्कुल, भोले के भक्त हैं लगातार हरियाणा से यहाँ पर। अब यहाँ से कांवड़ यात्रा आज से शुरू भी हो चुकी है, तो यहाँ पर पहुँचे हैं कांवड़ लेने के लिए। क्या नाम है आपका? शिवम का। क्योंकि 1 साल के कोरोना के बाद आज कांवड़ यात्रा में आप यहाँ पर पहुँचे, कांवड़ उठा रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बाबा ने हमें यहाँ बुलाया, अब उन्हीं के भरोसे हम यहाँ से जाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आस्था, जब आस्था का सवाल हो जाता है तो कहीं ना कहीं क्योंकि श्रद्धा लोगों की बनी हुई है, तो आज से कांवड़ यात्रा का भी शुभारंभ हो रहा है और ये लोग भी यहाँ से गंगा का पवित्र जल लेकर अपने अपने गंतव्य के निकलेंगे। कैमरा पर्सन के साथ सुमित सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार। धर्म नगरी हरिद्वार में कुंभ मेले के आगाज के साथ ही सियासियों के सबसे बड़े अखाड़े में श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े में बड़ी धूमधाम और पूरे विधि विधान के साथ धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। बता दें, इसके साथ ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज, कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी कुंभ संजय गुंजियाल समेत बड़ी संख्या में अखाड़े के साधु संत कार्यक्रम में शामिल हुए। ये धर्म ध्वजा 52 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है, जिसकी लकड़ी को छिद्रवाला के जंगल से लाया गया है। और आपको बता दें, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने बताया कि निरंजनी अखाड़े की 52 मड़ियां होती हैं, इसलिए 52 हाथ ऊंची धर्म ध्वजा लगाई गई है। आज से निरंजनी अखाड़े ने कुंभ मेले का आगाज कर दिया। अब से कुंभ मेले की सभी गतिविधियां यहीं से संचालित होंगी। इसी धर्म ध्वजा के नीचे नागा संतों को दीक्षा और अन्य सभी विधि विधान किए जाते हैं। अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्म ध्वजा की स्थापना हुई। इसका मतलब आज से मेला निरंजनी अखाड़े का प्रारंभ हो गया। आपको ज्ञात होगा कि रमता पंच हमारा यहाँ आ चुका है, जो एसएमएन जैन डिग्री कॉलेज में रुका हुआ है। वहाँ से 3 मार्च को विधिवत पेशवाई करके शाही तरह से शोभा यात्रा निकाल करके मेला छावनी निरंजनी अखाड़े में हम लोग प्रवेश करेंगे। धर्म ध्वजा का मतलब ये है कि हमारे लिए जितना प्रिय राष्ट्र ध्वज है, उतना ही प्रिय हमारे लिए ये ध्वज है। और सबके लिए, सनातन परंपराओं के लिए भगवा ध्वज का बड़ा महत्व होता है। तो हमारा ध्वजा देखिए गेरुआ रंग में है और यह 52 फीट के जो बल्लियां हैं और 52 फीट ही ध्वजा है, उसको लपेटा गया। देखिए, आज का कार्यक्रम बड़ा सकुशल संपन्न हुआ है और धर्म ध्वजा की स्थापना एक तरह से कुंभ की शुरुआत भी इसको कहते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, एक खुशी का माहौल है। और अभी आनंद अखाड़े की भी धर्म ध्वजा की स्थापना होनी है, वहाँ पे भी अभी हम लोग रहेंगे और इस तरह से सारे कार्यक्रम हमारे अच्छे चलते रहे और साधु संतों का आशीर्वाद मिलता रहे। हरिद्वार की जनता भी इसका पूरा आनंद ले, ऐसा मैं चाहूँगा। खबर ऋषिकेश से, जहां व्यापारियों के हित के लिए महासंघ की स्थापना नगर उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल का एकीकरण हुआ है। बता दें, अब तक 2 प्रतिनिधि मंडल में व्यापारी बटे थे। 11 सदस्यों की समिति व्यापार महासंघ को चलाएगी। हम लोग व्यापारी हैं, व्यापारी संगठन के लिए काम करते हैं। हमारा शुरू में भी जो हमने एक ये ऋषिकेश व्यापार महासंघ बनाया था, तो उसका हमारा कोई उद्देश्य नहीं था अलग संगठन बनाया। हमारा प्रयास ये था कि जितने 3 व्यापारिक संगठन चल रहे हैं उन तीनों को एक किया जाए।
लेकिन कोई आपसी भ्रांतियाँ, कुछ मतभेद, कुछ वो रहे जो उस समय संगठन हमारे एक नहीं हो पाए। तो हमारे प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जो प्रदेश उपाध्यक्ष किशन सिंघल जी हैं और अनिल गोयल जी जो संरक्षक हैं, इन लोगों ने जब इसमें पहल करके हमारे से पूरा प्रकरण संज्ञान में लिया, तो ऐसे कुछ ज़्यादा मतभेद नहीं थे जिसको नहीं माना जा सकता था। उन्होंने इसमें एक बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे इन सब भ्रांतियों को दूर किया और ये निर्णय लिया कि दोनों जो ऋषिकेश व्यापार महासंघ, जिसको हमने 5 दिसंबर को बनाया था, और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधिमंडल की इकाई ऋषिकेश में चल रही थी, उन दोनों का अस्तित्व आज खत्म करके एक नया नगर उद्योग व्यापार मंडल नगर उद्योग व्यापार महासंघ व्यापारी हित में बनाया गया है और एक 11 आदमियों की कोर कमेटी संचालन समिति के नाम से वो उसका संचालन करेगी और व्यापारियों की समस्याओं का निदान करेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो चमोली में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बता दें, एसडीआरएफ आईटीबीपी कर रहे लोगों की तलाश। अब तक 72 शव, 30 मानव अंग बरामद किए गए। 40 शव और 1 मानव अंग की शिनाख्त अलग अलग इलाकों से ये शव मिले हैं। अभी भी 205 लोग लापता हैं। डोईवाला से खबर, जहां उत्तराखंड परिवहन निगम की सेवाएं शुरू करने की मांग की गई है। क्षेत्रवासियों ने पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं की मांग की है। जिला पंचायत सदस्य अश्विनी बहुगुणा ने महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। 27 से अधिक गांव सरकारी परिवहन सेवाओं से आज भी वंचित है। देहरादून घंटाघर से एयरपोर्ट तक इलेक्ट्रिक बस सेवा की मांग की जा रही। परिवहन सेवाएं न होने से क्षेत्रवासियों को दिक्कतें हो रही। परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम की सेवाएं जरूरी है। अश्विनी बहुगुणा का ये बयान। समय से है यहाँ पर जो है पिछले 4-5 सालों से कोई भी साधन जो है परिवहन का कोई यहाँ पर साधन नहीं है और कम से कम यहाँ भी 15 ग्राम पंचायतें मेरी जिला पंचायत क्षेत्र में हैं और गडूल की ग्राम पंचायतें 12 ग्राम पंचायतें वहाँ की है। लगभग 1 से 1.5 लाख की आबादी है और कोई भी परिवहन की यहाँ पर सुविधा नहीं है। हमारी ये मांग है कि एक तो आप जो है इस रूट पे, जैसे आपका एयरपोर्ट तक जो लोग जा रहे हैं, इस पे इलेक्ट्रिक बसें चलाएं। अगर इलेक्ट्रिक बसें नहीं चलती तो आप जो है जो रोडवेज की बसें होती है, सरकारी बसें होती हैं, उनको चलाएं। जिस तरह से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो आज आम जन को इतनी असुविधा हो रही है कि अगर रोज़ वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने लाने के लिए अगर अपने 2 व्हीलर से जाते हैं तो बहुत बड़ी। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे News 1 इंडिया। नमस्कार।